सेसना 206 लाइट एयरक्राफ्ट ने कोलंबिया के एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसकी मंजिल थी 350 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े सैन जोस एयरपोर्ट। ये दिन था 1 मई 2023 का। त्यारे के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद 7:34 पर जहाज़ के अंदर फ़नी खराबी पैदा होती है। जहाज़ के पायलट ने एक डिस्ट्रेस कॉल दी, जिसके कुछ ही देर बाद त्यारा ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गया। रेस्क्यू एहलकारों को त्यारे की तलाश में रवाना कर दिया गया, लेकिन इंसानी बका का एक बहुत बड़ा मोजज़ा रेस्क्यू एहलकारों का मुंतज़िर था। पाकिस्तान सागा में एक बार फिर से खुश आमदीद। जब जहाज़ ने उड़ान भरी तो इसके अंदर 7 मुसाफिर थे। त्यारे का पायलट, उसका साथी, एक कबायली खातून जिसका नाम मेडलिना वेलेंशिया और उसके 4 बच्चे थे, जिनकी उम्रें बलतरतीब 13, 9, 4 और 1 साल थीं। त्यारा जिस जगह गिरकर तबाह हुआ था वो अमेज़न जंगल के बीचों बीच में था। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घना जंगल है। इस जंगल में से कोई चीज़ तलाश करना ऐसे ही है जैसे भूसे के ढेर में से रुई तलाश की जाए। रेस्क्यू एहलकारों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और बल आखिर 15 दिन बाद 15 मई 2023 को रेस्क्यू एहलकार हादसे की जगह पर पहुंच गए। जब उन्होंने त्यारे का मलबा खंगाला तो वो हैरान रह गए, क्योंकि त्यारे के अंदर पायलट, उसके साथी और औरत की लाशें मौजूद थी, लेकिन बच्चे मौजूद नहीं थे। क्या बच्चों को कोई जंगली जानवर खा गया था? क्या बच्चों को किसी जंगली कबीले ने अगवा कर लिया था, या बच्चे अभी भी जिंदा थे और अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। बच्चों के गायब होने की खबर जैसे ही कोलंबिया में फैली, पूरे मुल्क के अंदर कोहराम बरपा हो गया। कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने डिटेल्ड रेस्क्यू मिशन का हुक्म दे दिया, जिसका नाम ऑपरेशन होप रखा गया। इस मिशन के अंदर कोलंबिया के सिक्योरिटी एहलकार, मुकामी कबाइल और रेस्क्यू एहलकार शामिल थे। ये मुसलसल जंगल को खंगाल रहे थे, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। जब हर तरफ से उम्मीद ख़त्म हो रही थी तो 7 दिन बाद, हादसे के 21 दिन बाद, रेस्क्यू एहलकारों को कुछ निशानात मिले, जिनके अंदर बच्चों के पीने की छोटी बोतल और उनके पाँव के निशान थे। जिसके बाद तलाश का काम मज़ीद तेज़ कर दिया गया। लाउड स्पीकरों के ज़रिए जा बजा ऐलानात किए गए ताकि बच्चों तक आवाज़ पहुँचे और वो रेस्क्यू एहलकारों के पास आ जाएं। लेकिन फिर भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बच्चे मुसलसल अपनी जगह तब्दील कर रहे थे और बल आखिर मिशन के 40 दिन बाद 10 जून 2023 को रेस्क्यू एहलकार बच्चों तक पहुंच गए। रेस्क्यू एहलकार ये देखकर हैरान रह गए कि बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार तो थे, उनके जिस्मों पर कीड़े मकोड़ों के काटने के निशानात तो थे, लेकिन बच्चे अब भी जिंदा थे। बच्चों को फौरी तौर पर कोलंबिया के दारुल हुकूमत बगोटा मुंतकिल कर दिया गया और बच्चे जब कुछ बताने के काबिल हुए तो सबसे बड़े बेटे ने दिलचस्प कहानी सुनाई। उसने बताया कि त्यारा जैसे ही क्रैश हुआ, पायलट और उसका साथी फौरी तौर पर हलाक हो गए थे, जबकि उनकी मां हादसे के 4 दिन बाद भी जिंदा रही और वो मलबे में फंसी हुई थी। बच्चों को उनकी मां ने कहा कि फौरी तौर पर जंगल में निकल जाएं और मदद की तलाश करें। जिसके बाद बड़े बेटे ने अपने सबसे छोटे 1 साला भाई को उठाया, बाकी 2 बच्चों को साथ लिया और वो जंगल के अंदर निकल गया। वो जंगली जानवरों से बचने के लिए अपनी जगह मुसलसल तब्दील करते रहे। ये बच्चों की खुशकिस्मती थी कि जंगली फसल उस वक्त पक कर तैयार हो चुकी थी और बच्चे मुख्तलिफ जंगली दरख्तों के फल खाकर गुजारा करते रहे, जिनके अंदर कोसावा, बुकाबा और एवेचूरी के फ्रूट शामिल थे। लेकिन हैरत की बात थी कि 1 साल का बच्चा जो सिर्फ दूध पीता है और कुछ खा नहीं सकता मज़ीद, वो कैसे ज़िंदा रहा? तो बड़े भाई ने बताया कि उसके लिए उसने बुकाबा फ्रूट का इस्तेमाल किया। बुकाबा पाम ट्री की शक्ल का एक फ्रूट होता है और इसका जो पानी फल के अंदर मौजूद होता है वो छोटे बच्चे को पिलाया गया और यूं वो 40 दिन तक ज़िंदा रहा। ये इंसानी बका की बहुत बड़ी मिसाल है जो तारीख़ के अंदर हमेशा ज़िंदा रहेगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।